तो काफी सारे विद्यार्थियों का मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आ रहा है कि सर हमने 10वीं क्लास के रुक जाना नहीं के एग्जाम दिए हैं, तो हम ये कंफ्यूजन में है कि हमें बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अभी भी बच्चों के दिमाग में डाउट रह रहा है कि सर हम लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया है, तो क्या हमें बेस्ट ऑफ 5 का लाभ मिलेगा? मतलब अगर हमने 4 पेपर दिए तो 3 में पास हो जाए, या 3 एग्जाम दिए तो 2 में पास हो जाए, या दो एग्जाम दिए तो 1 में पास हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये डाउट आपका पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा मैं एक ही फोटो के थ्रू, जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा खुद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला मेन टॉपिक रहेगा 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं का गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपडेट क्या है, और बेस्ट ऑफ 5 के नियम कब से कब तक के रहे थे, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पक्का आपकी मार्कशीट में पास लिखा आएगा या नहीं आएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बेस्ट ऑफ 5 क्या है इसके बारे में भी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलने वाला है। सबसे पहले एक चीज को नोटिस करो, ये पेज को पढ़ो। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ही अपडेटेड है, यहीं से आया है। सुनना, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक दिनांक 23/12/24 के अनुसार कक्षा 9वीं में 2024-25 और कक्षा 10वीं में 25-26 तक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू रहेगा। मतलब आप लोग एक बात तो क्लियर थे कि 2025-26 में बेस्ट ऑफ 5 लागू है ना। आप एमपी बोर्ड के लिए लागू है तो भाई ऑब्वियसली बात है, आप अभी भी एमपी बोर्ड के ही तो स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड के ही तो स्टूडेंट है ना। आप याद रखो ना, आप जो 2025-26 में एग्जाम दे रहे हैं, अभी दिए हैं, आपने एग्जाम दिए ना बेटा, रुक जाना नहीं कि जिसने भी एग्जाम दिए, आप एमपी बोर्ड के ही तो स्टूडेंट हो। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस एग्जाम आपने एमपीएसओएस के द्वारा दिए, लेकिन आप हो तो एमपी बोर्ड के ही ना। मार्कशीट तो आपको एमपी बोर्ड, अभी प्रैक्टिकल के मार्क्स तो एमपी बोर्ड के जुड़ रहे हैं ना आपके, तो आप अभी भी एमपी बोर्ड के ही स्टूडेंट हो। बस एग्जाम जो एमपीएसओएस कंडक्ट कराता है वहां देने गए थे, बस क्लियर बात हो गई। तो भाई आप लोग 2025 और 26 की बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का हिस्सा हो, टेंशन की जरूरत नहीं है ना। तो हटी किसके लिए? कक्षा 10वीं में 2026-27 से बेस्ट ऑफ 5 पद्धति समाप्त होगी। क्लियर बात हो गई? अभी नहीं हुई है, 2026-27 मतलब कि इस साल जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समाप्त हो गई है। और अगर जो नए बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर इसके ऊपर डिटेल वीडियो ला पूरी इंफॉर्मेटिव गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिस के साथ में, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट कर देते हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो तो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश के अनुसार विज्ञापित जानकारी दी जाती है और इसी जानकारी में क्लियर करा गया है। तो 2026-27 के लिए ये समाप्त हुई है। अगर आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया है तो भाई साहब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, पिछले साल का एडमिशन है अगर आपका तो आपके लिए योजना है। अगर नए एडमिशन लेने वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए समाप्त हो जाएगी। अगर कोई बच्चा रुक जाना नहीं के एग्जाम में फिर भी फेल हो जाता है और दिसंबर में पेपर देता है, तब भी उसको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी वो उसी सत्र का कहलाएगा जो उसका प्रीवियस चल रहा था। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है दिमाग में तो भाई मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। और मैं बोल रहा हूं कि ये योजना 2025-26 के सत्र के लिए है, चाहे आप पेपर अगली साल दो, फेल हो के बाद में पेपर दो, लेकिन ये योजना का लाभ आपको तब भी मिलेगा। कक्षा 10वीं बेस्ट ऑफ 5 योजना है क्या? लागू होने की अवधि सुन लो, ये इसका समय है और ये वाला कोई डाउटफुल है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिस में लिखा था कि 26-27 से समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन लागू तो अभी भी है 2025-26 में और 2026-27 में भी है, कोई कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है ना। समाप्ति की बात करें तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 2027-28 में, पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। विशेष प्रावधान क्या है? कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने में 6 अंकों में से 5 सर्वश्रेष्ठ विषयों को शामिल किया जाता है। अगर कोई एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे हेज के द्वारा लगा दिया जाता है। इस साल बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं? 25-26 की बात करूं तो भाई साहब देखो, मैंने 25-26 का डेटा ही उठाया है, 24-25 में भी थी और 25-26 में भी थी, तो आपको किसी प्रकार में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करूं तो 26-27 में समाप्त होने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है। तो हम तो अभी रुक जाना नहीं के विद्यार्थी हैं, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए और आप लोगों को टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। पहले तो आपको रुक जाना नहीं योजना का लाभ मिलेगा और बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप 4 में से 3 सब्जेक्ट में भी पास होते हो तो भी आप पास विद्यार्थी ही माने जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को हमारे न्यू सेशन के नोट्स चाहिए, 10वीं वाला अगर 12वीं के नोट्स चाहता है या 11th क्लास के नोट्स चाहता है या किसी के 12th क्लास के पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो भी आपको हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाने वाले हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि कमेंट में पिन है उस पर जाके मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाने वाली है।